नमस्कार। योग क्रियाएं सभी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं करता और शरीर में आलस्य का जो स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है। और शुरू में ऐसा भी नहीं होता कि कोई वार्म अप करें या कुछ करें तो उस दिन ऐसा लगता है कि छोड़ दीजिए, लेकिन कई आसन, कई योगी क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे शरीर के हर जोड़ को जो है वो खोल देती है। और इसी प्रकार की जैसे सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में मेरी चर्चा पहले हुई है। एक क्रिया है सर्वोत्थान क्रिया। तो उस क्रिया को भी अगर हम करते हैं तो शरीर को वो खोल देती है, आलस्य जो है उसको भगा देती है। इसके बारे में चर्चा हुई है, लेकिन इस विषय को जो है वो आज मैं कवर करना चाहता हूँ कि आप तक ये पूरी बात पहुँचे कि किस प्रकार हम अगर शरीर में जैसे थकावट है, तो टूटन सी आ रही है, शरीर में किसी प्रकार का कोई काम करने को मन नहीं कर रहा, तो आप 3 से 5 मिनट इस क्रिया को कीजिए और आपको लगेगा कि शरीर मेरा एकदम खुल चुका है और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हम सीधा लेट जाएं और इसको करने का क्या कब कर सकते हैं, जैसे खाली पेट सुबह कर सकते हैं। दोपहर में आपने भोजन कर लिया, 1-1.5 घंटा हो गया, फिर भी शरीर में आलस्य है तो फिर आप इसको कर सकते हैं। शाम को खाना खाने से पहले कर सकते हैं। रात को जैसे खाना खाने के 2 घंटा हो गया, उसके बाद में रात को भी थोड़ा सा अगर कोई काम करना है हमें, अगर कोई कंप्यूटर वर्क है या लेट नाइट तक जागना है तो उस समय भी इस क्रिया को किया जा सकता है। आपको एक एनर्जी जो है वो बढ़ी हुई इससे दिखेगी। तो ये सर्वोत्थान क्रिया है। शरीर के एक अंग को जो है वो हम ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, तानते हैं, खींचते हैं। बहुत आनंद आता है, करके आप देखिए। सर्वोत्थान क्रिया के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल सीधा लेटना है। अब लेटना ऑफिस में जो आपका स्थान होता है वहाँ भी हो सकता है, या फिर घर पर बेड हो सकता है। हार्ड सरफेस हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन बीच ऊपर कोई ना कोई गद्दी जो है या कोई मोटा कपड़ा जो है वो बिछा होना चाहिए। अब करने के लिए क्या करना है, दोनों पैरों को मिलाना, हाथों को ग्रिप करना और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचना, दोनों पंजों को नीचे की ओर तानना। अब ये तो हुई सामान्य स्थिति। अब इस स्थिति में हमें एक गति करनी है। क्या करना है, पैर के अंगूठे को नीचे की ओर तानते हुए ऐसा महसूस करना कि जैसे कोई पैर के अंगूठे को कोई पकड़ के खींच रहा हो। एड़ी जो है इसको जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर उठाना है। पिंडलियां जो है उसको टाइट करना है, घुटना खींचना है, थाइज और हमारी हिप्स जो है इनको पूरी टाइट करना है, खींचना है, भींचना है। हमारे जो कमर के पीछे का हिस्सा है उसको खींचना है, नाभि को जो है पूरा तानना है और ऊपर की ओर कंधे को ऊपर की ओर खींचना, हाथ की हथेलियों को ऊपर की ओर तानना, गर्दन को थोड़ा ढीला छोड़कर ऊपर की ओर तानना, कंधे को थोड़ा हिलाकर ऊपर की ओर खींचना। अब आपने इसमें समझा होगा कि हम हाथ को ऊपर खींच रहे हैं और अंगूठे को नीचे, यानी पैर के अंगूठे को नीचे। दोनों तरफ जब हम खींचते हैं, तानते हैं, तो हमारे शरीर में एक एक्टिवनेस, एक जागृत अवस्था बनती है, हमारे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। और श्वास भरते हुए इसको करना है। पूरा श्वास भरिए, हाथ को भी आधा इंच ऊपर उठाइए और पैर को भी आधा इंच। ये करेंगे तो आपको शरीर के हर अंग में खिंचाव महसूस होगा। पूरा खींचने का प्रयास कीजिए। लंबी सांस ले सकते हैं इसमें। अगर आप रुक रहे हैं और ज़्यादा देर करने की इच्छा है तो आप डीप ब्रीदिंग, सांस भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए और रिलैक्स करते हुए हाथों को पेट पर लेकर आना। बहुत छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसको करते ही आपको पूरे शरीर में ऐसे लगेगा जैसे रक्त का संचरण चल पड़ा है। कारण है जमीन के गुरुत्वाकर्षण के। जब हम समानांतर सोते हैं तो हमें एक आराम तो ऑटोमेटिक महसूस होता है, इसीलिए नींद के लिए ऐसे सोना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जब हम ऑर्गन्स को दोनों तरफ तानते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को जगह मिलती है, और जब जगह मिलती है तो यहाँ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और हर ऑर्गन जो है वो अपने आप में एक आराम महसूस करता है। और जब भी कोई व्यक्ति सोकर उठता है तो एक नई एनर्जी उसमें होती है। तो ये छोटे समय का सोना है, एक तरीके से ये मानिए। शरीर का सोना नहीं है, ऑर्गन्स का सोना है, यानी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने की क्रिया। इसको अगर रोज़ हम दिन में 3 बार करते हैं तो हमें लगेगा कि शरीर की एनर्जी बढ़ी है। जिनका आलस्य है शरीर में उनका भी कम हुआ है। बहुत अच्छी क्रिया है, एक बार और देख लीजिए। हाथों को ग्रिप किया, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ताना
और पैर के अंगूठे को नीचे तानिए। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर तानने की कोशिश करना, पैर के अंगूठे को नीचे। सिंपल सी क्रिया है, लेकिन इस क्रिया के ढेरों फायदे हैं। पैर के एड़ी को आधा इंच हल्का सा ऊपर उठाना, हाथ को हल्का सा ऊपर उठाना। फिर देखिए असर कहाँ कहाँ आता है। शरीर का एक एक अंग खुल जाता है पूरी ताकत के साथ। श्वास हल्का हल्का ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। 3 बार इसको किया जा सकता है, और इसी प्रकार इस क्रिया को नियमित रूप से करेंगे तो पूरे शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। 3 ही मिनट में आपको एनर्जी जो है वो बढ़ी हुई महसूस होगी। करके एक बार देखिएगा, फिर बताइएगा। तो ऐसी कुछ क्रियाएं और भी लेकर आते रहेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं लेता हूं इजाज़त। डॉक्टर मनोज योगाचार्य, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।